जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने अभी तक राजस्थान के इतिहास को कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति को प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान की लोक देवता, राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से वो है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने निम्बार्क संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी और उससे भी पिछले वाले लेक्चर में हमने रामानंदी संप्रदाय के विषय में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के बारे में। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान की आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा उठा लो दोस्तों, उसमें वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वल्लभ संप्रदाय थोड़ा हार्ड माना जाता है, थोड़ा कठिन माना जाता है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों मेरा 100% ये प्रयास रहेगा कि वल्लभ संप्रदाय को इतना आसानी से क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंचाया जाए सारी जानकारियां, कि आपके जब प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आए तो कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं नहीं रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, यानी कि जो इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है इस संप्रदाय की, उनका नाम है दोस्तों वल्लभाचार्य। क्या नाम है उनका? वल्लभाचार्य। दोस्तों अगर हम वल्लभ संप्रदाय को भारत के इतिहास या फिर भारत की कला एवं संस्कृति के रिगार्डिंग पढ़े तो ये काफी लंबा हो जाएगा। कम से कम 7-8 घंटे का वीडियो लेक्चर बन सकता है वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों हमें भारत की जीके की तैयारी नहीं करनी है, हमें भारत की कला संस्कृति के बारे में उतनी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में रुचि है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो तो हम राजस्थान की बात करेंगे, हम भारत की बात नहीं करेंगे। वैसे राजस्थान भी भारत में ही है, लेकिन हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे जितना हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सारी बातें फैला करके हम रायता नहीं फैलाना चाहते हैं। फिर भी दोस्तों मैं एक जानकारी आपको अवश्य देना चाहता हूँ, वल्लभाचार्य का संबंध कहाँ से है। वल्लभाचार्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था दोस्तों, उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम है दोस्तों उस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य। उस साम्राज्य में कृष्ण देवराय नाम का एक शासक था। उस कृष्ण देवराय नाम के शासक के ये दरबारी थे, उनके दरबार में थे। और कृष्ण देवराय के दोस्तों ये आध्यात्मिक गुरु थे, वल्लभाचार्य इनका नाम है, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी जिसे विठल नाथ जी भी कहा जाता है, और कहाँ पर है? नाथद्वारा में है। नाथद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिला कहाँ पर है? राजस्थान में है। बनास नदी के किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। अभी तो काम भी चल रहा है, नया जीर्णोद्धार भी हो रहा है। कभी आप घूमने जाओ तो देख के आना, बहुत ही रमणीय स्थान है। और उसी के पास, उसी से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, कम दूरी पर ही दोस्तों द्वारकाधीश का मंदिर भी है। वो भी दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से संबंधित ही है। हालांकि द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में पड़ जाएगा, लेकिन दोनों ही पास पास ही है। और द्वारकाधीश जो मंदिर है उसके पास में तो दोस्तों राजसमंद झील है सही, जो विश्व प्रसिद्ध है। तो आप कभी जाओ राजसमंद, ये जरूर देख के आना। मैं तो अभी कुछ टाइम पहले ही जाके आया हूँ। खैर चर्चा को विस्तार देते हैं। प्रमुख पीठ की चर्चा हम करना चाहते हैं दोस्तों। प्रमुख पीठ की कहानी जो है दोस्तों, प्रमुख पीठ जो किस्सा है, इतिहास है, वो भी अपने आप में बहुत ही रोचक है। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको लिखना चाहेंगे हम। प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की? आप सभी को पता है, आप सभी विद्वान व्यक्ति हो। कहाँ पर है दोस्तों? श्रीनाथ जी। कहाँ पर है दोस्तों? श्रीनाथ जी। और इसी पीठ को दोस्तों विठलनाथ पीठ के नाम से भी जाना जाता है। विठलनाथ पीठ के नाम से भी जाना जाता है। विठलनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है दोस्तों ये? अभी बताया हमने, नाथद्वारा में है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों ये राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में? राजस्थान के राजसमंद जिले में है दोस्तों। इसी नाथद्वारा को प्राचीन समय में सिन्हाड़ भी कहा जाता था। इसी नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? हमें सिन्हाड़ देखने को मिलता है। किस्सा कहानी क्या है उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे दोस्तों। अकबर शासक हुआ मुगल साम्राज्य की, अगर हम बात करें। उसके बाद में शासक हुआ दोस्तों जहांगीर।
उसके बाद में शाहजहां और उसके बाद में हुआ औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में हम मुगल साम्राज्य का पतन देखते हैं। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में एक फरमान जारी कर दिया दोस्तों कि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी मंदिर तथा मूर्तियों को तोड़ा जाए। संपूर्ण भारत में मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जाए। ये औरंगजेब जो कि धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था, उसका ये फरमान था। बहुत ही कट्टर शासक माना जाता है, जो कि हिंदुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बहुत सारे मंदिर तोड़वाए दोस्तों उसने और बहुत सारी मूर्तियों को भी विखंडित करवा दिया। अभी एक मामला तो ज्ञानवापी का चल ही रहा है, जो कि बनारस में, काशी में आप आए दिन टीवी वगैरह में डिबेट में देखते होंगे कि जो ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है या फिर मस्जिद है। दीवारें कुछ कहती हैं और जो मुस्लिम पक्ष है वो कुछ और दावा करता है, हिंदू पक्ष और कुछ दावा करता है। फिलहाल हम एक विद्यार्थी के नाते और मैं एक शिक्षक के नाते इस मामले में तटस्थ रहना चाहूँगा। और मामला कहाँ पर है दोस्तों? कोर्ट में है, यानी कि गेंद कोर्ट के पाले में है। जो भी निर्णय होगा वो अदालतों का निर्णय होगा और अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया राम मंदिर के संबंध में वो सभी ने स्वीकार ही किया है। तो इस संबंध में भी जो भी निर्णय आएगा दोस्तों वो स्वीकार करने लायक होगा। फिलहाल हम चर्चा को डाइवर्ट नहीं करते, वापस हम चर्चा पर आते हैं। 1669 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियों को तोड़वाने के आदेश दिए गए, फरमान दिया गया उसके द्वारा। भारी संख्या में संपूर्ण हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, विखंडित कर दिए गए। बड़े बड़े शानदार मंदिर जो कि दोस्तों अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, उन मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया। जब ये सूचना दो व्यक्तियों को मिली दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम था दामोदर जी, दूसरे व्यक्ति का नाम था गोविंद जी। और दामोदर जी गोविंद जी ये कौन थे दोस्तों? ये वल्लभाचार्य के ही वंशज थे। जब इनको ये जानकारी मिली कि जो मथुरा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है और जो मंदिर है उसी को भी तोड़ा जा रहा है, तब वो दोनों भागते भागते कहाँ पर आए दोस्तों? मथुरा आए। और किसी तरीके से वो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको वहाँ से बचाकर ले गए। वो गए दोस्तों उस मूर्ति को लेकर करौली, फिर गए कोटा, फिर गए दोस्तों बूंदी, उसके बाद में गए वो किशनगढ़। किशनगढ़ का एक शासक था दोस्तों, उसका नाम है मान सिंह। मान सिंह ने उन श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको पीताम्बर की गाल में स्थापित करवाया ताकि वो सुरक्षित रहे। उसके बाद में ये जो दोनों व्यक्ति हैं दोस्तों, दामोदर जी और गोविंद जी, ये गए दोस्तों जोधपुर में ये गए चौपासनी गांव में, वहाँ पर ये ठहरे। सहायता वगैरह हालांकि नहीं मिल पाई। उसके बाद में दोस्तों इनको जानकारी मिली कि मेवाड़ का एक शक्तिशाली प्रतापी शासक है दोस्तों, उसका नाम है महाराणा राज सिंह। दोस्तों जब हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो हम बप्पा रावल का बड़े गर्व के साथ नाम लेते हैं, हम महाराणा कुंभा का बड़े गर्व के साथ नाम लेते हैं, हम महाराणा सांगा को बड़े यशो कीर्ति के साथ याद करते हैं, खानवा के युद्ध को हम बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से उसका विस्तार करते हैं। दोस्तों हम महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन दोस्तों मेवाड़ के इस संपूर्ण इतिहास में अगर एक चमकता सितारा एक और अगर हम जोड़ पाए तो उसका नाम रहेगा दोस्तों महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने दोस्तों जिस समय औरंगजेब की कट्टरता संपूर्ण हिंदुस्तान पर छाई हुई थी, तब संपूर्ण भारत में महाराणा राज सिंह की दोस्तों जो मेवाड़ का सिसोदिया वंश का राणा साका का एक प्रतापी शासक था, उसने औरंगजेब से टक्कर ली। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं दोस्तों राज सिंह के रिगार्डिंग। अगर आपको राज सिंह के बारे में भी जानकारी लेनी तो हमारे राजस्थान इतिहास के बहुत सारे वीडियो लेक्चर इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप मेवाड़ का गोइल वंश से सर्च करना, इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट के नाम से आपको महाराणा राज सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। फिलहाल हम इस विषय पर वापस आना चाहते हैं। महाराणा राज सिंह के द्वारा दोस्तों सूचना भिजवाई गई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दामोदर जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोविंद जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मूर्ति श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है इसको लेकर मेवाड़ आ जाओ। दोनों मेवाड़ गए। मेवाड़ जाने के बाद में महाराणा राज सिंह ने बोला आप श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिन्हाड़ में स्थापित कर दो। और दोस्तों महाराणा राज सिंह की आज्ञा से श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिन्हाड़, जिसे वर्तमान में नाथ द्वारा कहा जाता है, वहां पर स्थापित कर दी गई। और तभी से ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में जानी जाती है। तो ये संपूर्ण इतिहास और घटनाक्रम रहा है दोस्तों श्रीनाथ जी के
मंदिर का और श्रीनाथ जी की मूर्ति का। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीढ़ थी वो प्रारंभ में तो कहाँ पर थी, वृंदावन में थी। लेकिन जब 1669 में वो फरमान आया औरंगजेब का, उसके बाद में प्रमुख पीठ कहाँ पर हो गई, हमारे राजस्थान में हो गई। और हमारे राजस्थान के दोस्तों कहाँ पर हो गई, नाथद्वारा में हो गई। और इस कार्य में दोस्तों महाराणा राज सिंह की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। बहुत ही प्रतापी शासक हैं दोस्तों, बहुत ही महान शासक है। और महाराणा राज सिंह वही शासक है जो दोस्तों जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और राजसमंद झील की क्या विशेषताएं हैं, कभी आप राजस्थान इतिहास के संदर्भ में इस तथ्य को भी जानने की कोशिश करना। इसी चैनल पर आपको राजसमंद झील के बारे में भी जानकारी मिलेगी जब आप राज सिंह के बारे में चर्चा पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार हम लिख भी लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को मैं लिखना चाहूंगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हमें सारी जानकारियां लिखनी होगी ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई समस्या आपको नहीं आए, किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े। 1669 का घटनाक्रम है दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। औरंगजेब जो कि कट्टर मुगल शासक था, हिंदुओं से नफरत करता था भयंकर। दक्षिण में तो शिवाजी चुनौती दे रहे थे और दक्षिण में लगातार शिवाजी महाराज ने इसको उलझाए रखा। इसने क्या किया दोस्तों, मूर्तियां तुड़वाने का आदेश दे दिया, मूर्तियां और मंदिर तुड़वाने का आदेश दे दिया। मूर्तियां और जो मंदिर है इनको तोड़ा जाएगा इनको। उसके बाद में क्या हुआ, जो वल्लभाचार्य जी के वंशज थे जिनका नाम है दोस्तों, एक का नाम दामोदर जी और एक का नाम है दोस्तों गोविंद जी। ये दोनों कहां पर आए दोस्तों, वृंदावन आए। चली जाऊं मैं वृंदावन, कहां पर आए दोस्तों, वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद में इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को लिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा की दोस्तों इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति इन्होंने प्राप्त की। यहाँ से गए दोस्तों एक करौली, फिर गए दोस्तों एक कोटा, फिर गए दोस्तों एक किशनगढ़ में इनको एक शासक मिल गया, उसका नाम था दोस्तों मान सिंह। और मान सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को पीताम्बर की गाल में स्थापित करवाया ताकि मूर्ति सुरक्षित रहे, छिपी हुई रहे। पीताम्बर की गाल में सुरक्षित करवाया। उसके बाद में गए दोस्तों चौपासनी कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, जोधपुर में है या नहीं है, बोलो जोधपुर। उसके बाद में इनको आज्ञा प्राप्त हो गई, सूचना प्राप्त हो गई महाराणा राज सिंह के द्वारा। तब ये गए दोस्तों मेवाड़। कहाँ गए दोस्तों, मेवाड़। और महाराणा राज सिंह की आज्ञा से दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको दिख जाएगा। महाराणा राज सिंह की आज्ञा से दोस्तों इन्होंने मूर्ति को कहाँ पर स्थापित करवा दिया, सिन्हाड़ में स्थापित करवा दिया, सिन्हाड़ गांव में स्थापित करवा दिया। बनास नदी के किनारे एक गांव था दोस्तों, उसका नाम है सिन्हाड़, जिसे वर्तमान में हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई दोस्तों। श्रीनाथ जी के मंदिर के रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट और हैं जिनको भी मैं चर्चा का विषय बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेले का आयोजन होता है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इसी मंदिर परिसर में दोस्तों अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। चावल का एक टीला बनाया जाता है और उस टीले को लूटने की होड़ मचती है कि कौन वो चावल कितने ज्यादा चावल ले पाएगा, क्योंकि वो क्या है, चावल वो है श्रीनाथ जी का प्रसाद। जो जितने चावल ले पाएगा उसको श्रीनाथ जी का आशीर्वाद उतना ज्यादा मिलेगा। कहा जाता है दोस्तों भील इस कला में बहुत पारंगत है। भील समाज हमारा राजस्थान का, और भील समाज वो टूट पड़ता है उस अन्नकूट महोत्सव में, उस चावल के टीले पर, और हमेशा भील समाज अग्रणी रहता है इस कार्य में, तो ऐसा भी कहा जाता है।
एक और खास बात क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। वल्लभ संप्रदाय के आगमन के समय से ही दोस्तों राजस्थान में पिछवाई कला भी हमें देखने को मिलती है। प्रश्न आ गया, पिछवाई कला क्या है सर? पिछवाई कलाकार थे दोस्तों कृष्ण के जहाँ जहाँ भी मंदिर है, या फिर कृष्ण के जो मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के पीछे काले रंग का कपड़ा होता है, उस काले रंग के कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन पाया जाता है, और इसे ही पिछवाई कला कहा जाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के आगमन के समय से ही पिछवाई कला में विकास देखने को मिलता है। राजस्थान के सबसे बेहतरीन जिन्होंने पिछवाई कला को प्रसिद्ध किया, उनका क्या नाम है? उनका नाम है दोस्तों नारायण नरोत्तम शर्मा, या फिर नरोत्तम नारायण शर्मा उनका नाम है। मैं इस जो अभी मैंने 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, इसको भी दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ। इसको भी दोस्तों हम लिख लेते हैं। लिख ले, कहाँ पे लिखें? इधर लिख लेते हैं भाई। पहला पॉइंट तो क्या बताया दोस्तों मैंने, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। अच्छी बात है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को क्या होता है दोस्तों? अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। और अन्नकूट महोत्सव क्या है, अभी मैंने आपको जानकारी दे दी। श्रीनाथ जी का मंदिर अपनी पिछवाई कला के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीनाथ जी के मंदिर में अगर आप जाते हो दोस्तों, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले गया था, तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे देखना आप, एक काले रंग का कपड़ा दिखेगा आपको, जिस पर हालांकि बहुत भीड़ होती है, देखना मुश्किल है, फिर भी देखने का प्रयास करना। काले रंग का कपड़ा दिखेगा, उस पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन मिलेगा दोस्तों, और ये होती है पिछवाई कला। तो पिछवाई कला के लिए फेमस है दोस्तों, एक तो ये यहीं पे लिख देता हूँ, पिछवाई कला। पिछवाई कला कौन सी कला दोस्तों? पिछवाई कला। राजस्थान का कौन सा ऐसा शख्स है जो कि पिछवाई कला के क्षेत्र में पारंगत है और जिसने पिछवाई कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है? उसका नाम है दोस्तों नरोत्तम नारायण शर्मा। नरोत्तम नारायण शर्मा उन महानुभाव का नाम है, ये भी आप जानकारी में रखना। हालांकि जब हम राजस्थान के जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तब इन बातों का वापस जिक्र कर लेंगे, लेकिन फिर भी अभी कंटिन्यूस में भी यही रहा है, तो मैंने जानकारी आपको दे दी। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की क्या एक ही पीठ है जो कि श्रीनाथ जी में है, इसके अलावा और कोई अन्य पीठ नहीं है? दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की संपूर्ण भारत में 7 पीठें हैं, 7 प्रमुख केंद्र हैं, 7 पीठें हैं। तो सबसे प्रमुख पीठ तो ये होगी, इसके अलावा दोस्तों 6 और पीठें हैं, 6 और केंद्र हैं जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का हमें अस्तित्व देखने को मिलता है। हम उनका भी नाम लिखेंगे। और कहाँ पर है दोस्तों? अन्य पीठ। क्या लिखा मैंने? ये अन्य पीठ। कहाँ पर है अन्य पीठ? एक तो है दोस्तों द्वारकाधीश, द्वारिकाधीश। और द्वारकाधीश कहाँ पर है दोस्तों? लिख दिया। द्वारकाधीश कहाँ पर है दोस्तों? ये कांकरोली में है। कांकरोली कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में है, राजसमंद में। तो ये दूसरी पीठ हो गई। ठीक है दोस्तों, पहली तो वही की। और कहाँ पर है? मथुराधीश, मथुराधीश। अब ऐसा लगता है दोस्तों देखने पे कि मथुराधीश पीठ तो मथुरा में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन गलत। मथुराधीश पीठ है दोस्तों कोटा में। इसको दोस्तों मथुरेश पीठ भी कहा जाता है, मथुरेश पीठ भी इसको कहा जाता है, और मथुराधीश पीठ भी कहा जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? ये कोटा में। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा में मथुराधीश पीठ है। और कहाँ पर है दोस्तों? एक है मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन
मंदिर या फिर मदन मोहन जी। दोस्तों एक मदन मोहन जी का मंदिर तो करौली में है, लेकिन ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है दोस्तों ये है कामा में। कहाँ पर है ये? कामा में। और कामा कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। भरतपुर में। इसके अलावा दोस्तों एक और पीठ है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र, और ये कहाँ पर है? ये भी दोस्तों कामा भरतपुर में है ये भी। और कहाँ पर है दोस्तों? कितनी हो गई अभी तक? 5 हो गई। 2 और पीठों का जिक्र करेंगे, वो राजस्थान में नहीं है और आउट ऑफ राजस्थान है। एक उत्तर प्रदेश में है, एक गुजरात में है। एक है दोस्तों गोविंदनाथ। गोविंदनाथ, और ये पीठ है दोस्तों सूरत में। ये पीठ है दोस्तों गोकुल में। कहाँ पर है ये? गोकुल में। गोकुल कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। सिंपल सी बात। और एक और पीठ द्वारकाधीश, मथुराधीश, मदन मोहन जी, गोविंद चंद्र, गोविंद नाथ, और एक और पीठ है दोस्तों बालकृष्ण जी। क्या नाम है? बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, और ये कहाँ पर है दोस्तों? सूरत में। कहाँ पर है ये? सूरत में। सूरत कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। यानी कि हम कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय की संपूर्ण भारत में 7 पीठें हैं, 7 केंद्र हैं। सबसे प्रमुख पीठ तो श्रीनाथ जी में हो गई, इसके अलावा 6 और पीठें हैं। इन 7 प्रमुख केंद्रों में से 5 राजस्थान में है, जिनमें 2 राजसमंद में है, 2 भरतपुर में है, 1 कोटा में है, जबकि 1 उत्तर प्रदेश में है, गोकुल में है, और 1 सूरत में है, गुजरात में है, बालकृष्ण जी। और चर्चा दोस्तों अब हम करना चाहेंगे वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर को क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को कहा जाता है दोस्तों हवेली। क्यों कहा जाता है अभी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको। और जो संगीत होता है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के जो लोग जो संगीत गाते हैं, उस संगीत को कहा जाता है दोस्तों हवेली संगीत। संगीत जो ये गाते हैं उस संगीत को कहा जाता है दोस्तों हवेली संगीत। क्या कहते हैं उसको? हवेली संगीत। क्यों कहते हैं अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों जब श्रीनाथ जी की मूर्ति को दामोदर जी और गोविंद जी दर दर लेकर भटक रहे थे, इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहीं तो कोई आश्रय मिल जाए, कहीं पर तो इनके मंदिर की स्थापना हो जाए, कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी, करौली घूम रहे थे, कोटा घूम रहे थे, किशनगढ़ चले गए थे, जोधपुर चले गए थे, तो ये दोस्तों क्या करते थे कि हवेलियों में रुकते थे ये। इस वजह से जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी हवेली कह दिया जाता है, और उस हवेली में ये भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। इस वजह से दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो संगीत हैं उसे हवेली संगीत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो पूजा होती है वो क्या कहलाती है? जो कृपा होती है, परमात्मा कृष्ण की जो कृपा होती है, उसे वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों पुष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। इसी वजह से दोस्तों इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इसी वजह से वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो पूजा होती है वो किसकी होती है? जो पूजा होती है वो किसकी होती है? बताओगे किसकी होती है? आप बताओगे कृष्ण की होती है, ये तो कोई भी बता देगा। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत या फिर वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है दोस्तों, उनमें पूजा कृष्ण के बाल रूप की होती है। कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। कृष्ण के बाल रूप की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण के बाल रूप की दोस्तों क्या होती है? पूजा होती है। और जो दर्शन होता है दोस्तों, जो दर्शन
करते हैं हम, उस दर्शन को कहा जाता है दोस्तों झांकी। क्या कहा जाता है? झांकी। झांकी कहा जाता है। जैसे आप श्रीनाथ जी गए, आपने श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए, तो उस दर्शन क्या कहेंगे? झांकी कहेंगे, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को हवेली कहा जाता है। जो संगीत होता है, उस संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो परमात्मा कृष्ण की कृपा होती है, उस कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इसी वजह से इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। और पूजा किसकी होती है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। और जो दर्शन होते हैं मूर्ति के, उस दर्शन को झांकी कहा जाता है। दोस्तों अब हम इसको समाप्त करेंगे। थोड़ी सी चर्चा और हम करना चाहेंगे वल्लभ संप्रदाय के रिगार्डिंग, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। 26 मिनट का दोस्तों वीडियो लेक्चर हो चुका है। पानी में पी लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की चर्चा हो रही है। कितनी चर्चा हो रही है भाई? 4-5 मिनट की चर्चा हो रही है। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट। हटा देते हैं अब इसको। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध करने का श्रेय प्राप्त है वल्लभाचार्य के सुपुत्र, जिनका नाम है दोस्तों विट्ठलनाथ। कई जगह पर इनका नाम विट्ठल दास भी मिल जाएगा, लेकिन आप विट्ठलनाथ ध्यान में रखना। विट्ठलनाथ जी ने क्या किया दोस्तों, जो बढ़िया गाते थे, गाने में जिनकी अच्छी रुचि थी और अच्छा भी गाते थे, ऐसे 8 लोग उन्होंने ढूंढे। 8 लोगों को ढूंढकर उन्होंने एक मंडली बनाई। उस मंडली को कहा गया अष्टछाप मंडली। क्या कहा गया? अष्टछाप मंडली। ये अष्टछाप मंडली अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करती थी, गीत संगीत गाया करती थी, भजन कीर्तन किया करती थी, सत्संग किया करती थी। इस तरीके से दोस्तों विट्ठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय को संपूर्ण भारत में लोकप्रिय बना दिया, और विशेषकर राजस्थान में तो लोकप्रियता ही सही। प्रश्न यहाँ से बहुत सारी बार पूछा गया है दोस्तों कि अष्टछाप कवि मंडली क्या है और किसके द्वारा निर्मित की गई। इसको हम लिखना चाहेंगे एक बार। जो वल्लभ संप्रदाय को दोस्तों जो प्रसिद्धि मिली है, इस प्रसिद्धि का श्रेय एक व्यक्ति को ज्यादा प्राप्त है। उनका नाम है दोस्तों विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी ने क्या किया दोस्तों, 8 कवियों की एक मंडली बनाई, जिसे कहा गया दोस्तों 8 कवियों की क्या बनाई? एक मंडली बनाई। इस मंडली को कहा गया अष्टछाप कवि मंडली। और ये अष्टछाप कवि मंडली अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया करती थी, भजन कीर्तन किया करती थी, सत्संग किया करती थी, और इस तरीके से उन्होंने वल्लभ संप्रदाय का काफी प्रसार किया। दोस्तों अकबर तो इस अष्टछाप कवि मंडली से और विट्ठलनाथ जी से इतना अधिक प्रेरित हो गया कि अकबर के नियंत्रण में जो 2 जागीरें थी, हालांकि संपूर्ण बहुत सारा क्षेत्र था उसके नियंत्रण में, अकबर के द्वारा विट्ठलनाथ जी को जेतपुर और गोकुल की जागीर प्रदान कर दी गई। अकबर के द्वारा दोस्तों विट्ठलनाथ जी को जेतपुर, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और गोकुल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अकबर के द्वारा विट्ठलनाथ जी और इस अष्टछाप कवि मंडली को जेतपुर तथा गोकुल की जागीरें प्रदान की गई। दोस्तों
वल्लभ संप्रदाय की संपूर्ण भारत में 84 बैठकें हैं। वल्लभ संप्रदाय की संपूर्ण भारत में 84 बैठकें हैं। कितनी बैठकें हैं? 84 बैठकें हैं। लेकिन राजस्थान में केवल एक ही बैठक है। राजस्थान में केवल एक ही है। हमारे राजस्थान में केवल एक ही है। और एक कहाँ पर है दोस्तों? वो पुष्कर में है। पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में है। यानी कि वल्लभ संप्रदाय की संपूर्ण भारत में 84 बैठकें हैं, जिनमें से राजस्थान में केवल एक है, जो कि पुष्कर अजमेर में है। तो दोस्तों ये सारी चर्चाएं हमने किसके संबंध में की हैं? वल्लभ संप्रदाय के संबंध में की है। वो सारी जानकारियां आपके साथ मैंने साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारियां का जो निचोड़ रहेगा आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचेगा। प्रमुख पीठ के बारे में दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा और एक दो पॉइंट वापस में रिपीट करना चाहूँगा। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या फिर प्रमुख पीठ श्रीनाथ जी हैं। और श्रीनाथ जी कहाँ पर है दोस्तों? नाथद्वारा में है। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में है। और उसके बाद में जो औरंगजेब वाला किस्सा था वो सारा ध्यान में रखना है। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं या फिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को दोस्तों हवेली कहा जाता है। जो संगीत होता है इस संप्रदाय से रिलेटेड, उस संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इस वजह से इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। और भगवान का जो दर्शन होता है उस दर्शन को कहा जाता है दोस्तों झांकी कहा जाता है। ये सारी जानकारी हमने चर्चा का विषय बनाया है। वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध करने का श्रेय वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ को प्राप्त है, जिन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। एक बार इसको भी मैं रिपीट कर ही देता हूँ। वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध करने का श्रेय वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को प्राप्त है। उन्होंने किन्होंने दोस्तों? विट्ठलनाथ जी ने 8 कवियों की एक मंडली बनाई जिसे अष्टचाप मंडली कहते हैं। और इस अष्टचाप मंडली ने जगह जगह पर भजन कीर्तन सत्संग करते हुए वल्लभ संप्रदाय का काफी प्रचार प्रसार किया। ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के कुछ और अन्य संत और संप्रदाय को लेकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।